चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी 2 दिन की यात्रा पर अमेरिका पहुंचे। खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से की मुलाकात। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी हुई बातचीत। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने टैरिफ और अवैध भारतीय अप्रवासियों समेत कई मुद्दों पर बात की। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई बिजनेस लीडर्स और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले। भारत में बिना वीजा पासपोर्ट एंट्री पर सख्त नियम बनेंगे। सरकार नया बिल लाएगी। फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ देश में घुसने पर 7 साल की सजा और 10 लाख का लगेगा जुर्माना। इस नियम से बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान से आने वाले अवैध अप्रवासियों पर लगेगी लगाम। आस्था के संगम पर बनेंगे 4 महारिकॉर्ड। दुनिया को मिलेगा स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का खास संदेश। आज स्वच्छता का विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इस दौरान 15,000 कर्मचारी गंगा और यमुना नदी के किनारे 10 किलोमीटर तक सफाई करेंगे। राजस्थान में बन रही कैंसर की वैक्सीन, कीमत 10,000 अमेरिका। ब्रिटेन में यही इलाज 25 लाख का है। 27 साल बाद सक्सेस के करीब। इस वैक्सीन से 5 तरह के कैंसर का इलाज संभव होगा। राज्यसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट हुई पेश। विपक्ष ने किया वॉकआउट। कहा हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारी आपत्तियां डिलीट की। वहीं गृह मंत्री शाह बोले जो चाहे जोड़ ले, मेरी पार्टी को आपत्ति नहीं। नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में हुआ पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में की थी घोषणा। नया विधेयक 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। वहीं सदन की कार्यवाही 10 मार्च तक स्थगित। महंगाई के बीच राहत। उत्तराखंड में सीएनजी पीएनजी 10 रुपए तक होगी सस्ती। नए प्रस्ताव के अनुसार अब राज्य में पीएनजी पर 5% वेट लगाया जाएगा, जबकि सीएनजी पर वेट 20% से घटाकर 10% करने को मंजूरी दी गई है। स्पैम कॉल और एसएमएस पर सख्ती। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया बड़ा बदलाव। स्पैम कॉल की सही संख्या नहीं दिखाने पर कंपनियों पर लगेगा जुर्माना। आरसीबी ने किया नए कप्तान का ऐलान। आईपीएल 2025 में 31 साल के बल्लेबाज रजत पाटीदार पर रहेगी पहला खिताब जिताने की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में अब नहीं मिलेगी शराब। विधानसभा में पेश होगा विधेयक। सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और एआईपीआई समर्थन में। फसलों की एमएसपी की लीगल गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के संभू और खनौरी बॉर्डर से डल्लेवाल ने फिर दिया संदेश। बोले किसानों से विनती करता हूं कि आंदोलन को मजबूत करें ताकि अपने देश के युवाओं को देश के अंदर ही रोजगार देने में कामयाब हो पाए। बिहार में बिछेगा सड़कों का जाल। 4 लेन को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिया बड़ा अपडेट। कहा राज्य के हर हिस्से से 50 किलोमीटर पर 4 लेन की पहुंच सुनिश्चित होगी। इसके लिए बिहार हाईवे विजन 2030 को जमीन पर उतारने की दी जा रही प्राथमिकता। हरियाणा की रेखा गुप्ता दिल्ली सीएम कुर्सी की दौड़ में मेयर रही। कॉलेज टाइम से आरएसएस से जुड़ी। ऐसा हुआ तो 21 राज्यों में बीजेपी की इकलौती महिला सीएम होगी। वहीं आम आदमी पार्टी बोली भाजपा में फूट सीएम तय नहीं कर पा रही। दिल्ली में आरएसएस दफ्तर केशव कुंज की नई बिल्डिंग बनकर हुई तैयार। 3.75 एकड़ में फैले 150 करोड़ की लागत से बनाए गए नए दफ्तर में 12 मंजिला वाले 3 टावरों में 300 कमरे, लाइब्रेरी और अस्पताल भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का 1 साल पुराना 8.46 लाख घरों को मिला योजना का फायदा। इसमें घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली। राज्यसभा में वक्फ बोर्ड वाली जेपीसी रिपोर्ट पर बवाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया फर्जी। कहा हम नहीं मानेंगे। संजय सिंह बोले आज सरकार वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रही है। कल गुरुद्वारे, चर्च और मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के लिए बिल ले आएगी। जम्मू कश्मीर के पूंछ में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। बड़ी संख्या में पाक सैनिक हताहत। बिहार में बदला पासपोर्ट सत्यापन का नियम। सभी थाने के पुलिस कर्मियों के पास पहुंचा ऑर्डर। पासपोर्ट बनाने से पहले पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया अब अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम की मदद से की जाएगी। इससे पुलिस सत्यापन में अधिक पारदर्शिता और गति आएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद इंडिया गठबंधन में दरार। शिवसेना शरद पवार विवाद से मचा सियासी घमासान। वक्फ बिल असंवैधानिक है। ये मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कुछ लोग देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा में विपक्ष पर किया पलटवार।
महाकुंभ के बाद फ्रांस में भी पीएम मोदी ने पहनी हिमाचली टोपी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और विक्रमादित्य सिंह ने की तारीफ, बोले हिमाचली उत्पादों को मिल रहा नया बाजार। दिल्ली में बीजेपी सरकार के गठन से पहले 100 दिन की कार्य योजना बनाने में जुटे अफसर नौकरशाहों को बताया गया है कि दिल्ली में जो भी केंद्रीय योजनाएं लागू नहीं हुई है उन्हें शुरू किया जा सकता है। विराट कोहली के एशिया में 16,000 रन पूरे। इंग्लैंड के खिलाफ टॉप इंडियन स्कोरर बने। भारत लगातार 10वें वनडे में टोशारा बना रिकॉर्ड्स। एमपी के भोपाल में 24 से 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 1.5 घंटे रहेंगे पीएम मोदी। अडानी, बिड़ला और अंबानी भी आएंगे। अब तक 20,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके। बीजेपी बोली गौरव गोगोई की पत्नी के आईएसआई से कनेक्शन। कांग्रेस सांसद बोले भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इसे निराधार आरोप लगा रही है। वहीं असम सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने जांच की मांग की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की याचिका पर आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला को मिला नोटिस। 21 मार्च को होगी अगली सुनवाई। महाकुंभ क्षेत्र में फिर लगी आग। फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। रिजर्व पुलिस लाइन के 4 टेंट जलकर हुए खाक। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। वक्फ बिल संविधान में मिलने वाले अधिकारों के खिलाफ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान। कहा वक्फ विधेयक मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि देश के संविधान पर भी हमला है। संसद में पश्चिम बंगाल की महिलाओं का दबदबा। चुनाव आयोग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। दरअसल देश की 18वीं लोकसभा में कुल 543 सांसद हैं। इनमें से 74 महिलाएं हैं और 74 महिला सांसदों में 11 पश्चिम बंगाल से हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामीन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पार्टी विधायकों के साथ पहुंचे प्रयागराज। संगम में लगाई डुबकी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का बड़ा दावा। बोले हमारे रहते बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, सिर्फ तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। अरबपति गौतम अडानी को एक बार फिर लगा बड़ा झटका। श्रीलंका में 2 प्रस्तावित 3800 करोड़ रुपए के पावर प्रोजेक्ट से बाहर हुई कंपनी। युवाओं को अमेरिका से हथकड़ी में लाना गलत। पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे बात। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का बड़ा दावा। यूसीसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। धामी सरकार को 6 सप्ताह में देना होगा आरोपों पर जवाब। निवेश की संभावना तलाशने जापान से यूपी आएंगे 250 सीईओ। प्रदेश में बढ़ेगा रोजगार। युवाओं के लिए रहेगा सुनहरा मौका। नीतीश सरकार करेगी बिहार के शहरों का कायाकल्प। 400 करोड़ रुपए से होगा विकास। इस राशि से शहरों में सड़क, पार्क, घाट, जलाशय और जल निकासी व्यवस्था का निर्माण होगा। चुनाव हारने के बाद दिल्ली सरकार के हेवीवेट मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज बने यूट्यूबर। चैनल का नाम रखा बेरोजगार नेता। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को मिली राहत। 24 फरवरी तक गिरफ्तारी पर लगी रोक। कोर्ट ने जांच में शामिल होने के लिए कहा। बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक प्रमुख दलाई लामा को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा। खतरे की खुफिया सूचना के बाद गृह मंत्रालय का फैसला। अब कुल 33 सुरक्षा कर्मी उनकी सिक्योरिटी में तैनात रहेंगे। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद का निकलेगा हल। केंद्र सरकार ने दिए पंजाब हरियाणा के साथ बातचीत के संकेत। दिल्ली को ज्यादा पानी देने का भी दावा। इंडियाज गोट लेटेंट शो के यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना की अभद्र टिप्पणी पर भड़के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। कहा सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाने वाले देशद्रोही जनता इन्हें माफ नहीं करे, साफ करे। मथुरा में बांके बिहारी जी ने पहली बार पहनी 200 रुपए के नोटों से बनी पोशाक। 4 लाख रुपए के लिए गए नोट प्रयोग। अरुणाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार। दिल्ली में तेज हवाओं से कम होगा AQI। बंगाल में आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स को मिलेंगे स्मार्टफोन। बीजेपी बोली सब पाखंड, अब तक कहां थी टीएमसी सरकार। 50 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh बैटरी और मिलेगी 5G की पावर। सैमसंग ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन। सैमसंग ने इस फोन को 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। इसकी कीमत 10,999 रुपए से शुरू होती है। शरद पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का किया सम्मान, तो उद्धव गुट हुआ नाराज। संजय रावत बोले शिंदे ने ही शिवसेना तोड़ी, पवार को कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए था। 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष गई सुनीता विलियम्स। 8 महीनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी। वापसी का प्लान फाइनल, लेकिन खतरे कम नहीं, चलना भूली, याद करने में लगेंगे कई महीने। पुष्पा जैसे फिल्म बॉलीवुड के बस की बात नहीं, साउथ वीएस बॉलीवुड पर बोले फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा। साउथ इंडस्ट्री मास ऑडियंस के ज्यादा करीब। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन जेलेंस्की से की बात, बोले जंग रोकने के लिए जल्द चर्चा होगी। अमेरिका ने कहा यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे।
अश्लील कमेंट मामले में कॉमेडियन समय रैना की बड़ी मुश्किलें। महाराष्ट्र साइबर सेल ने भेजा दूसरा समन, 17 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। राहुल केजरीवाल से मिले आदित्य ठाकरे, बोले इलेक्शन फेयर नहीं, हमें साथ रहना होगा। चुनाव आयोग के आशीर्वाद से दिल्ली में भाजपा जीती। राजस्थान में पुराने ढर्रे पर आई नई आबकारी नीति, अब शराब ठेकेदारों की फिर बढ़ेगी मोनोपोली। यूपी में कानपुर से लेकर बरेली तक आयकर विभाग की छापेमारी से मचा हड़कंप, ताला तोड़कर गुटखा कारोबारी के घर में घुसी टीम। अब झारखंड में बिहार और बंगाल के अपराधियों की खेर नहीं, गंगा की लहरों पर भी रहेगा पुलिस का पहरा। बड़ी संख्या में पैदा होंगे रोजगार के अवसर, नोएडा एयरपोर्ट के 5वें रनवे से सालाना 29.5 करोड़ यात्री कर सकेंगे सफर। हिमाचल के लोगों के लिए अच्छी खबर, सरकार बनाएगी ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन, बदल जाएगा वाहनों के टेस्टिंग का तरीका। कन्नाडा ने माना खालिस्तानी भारत के लिए खतरा, फिर भी 4 साल में 1045 को दी शरण, दावा निग्जर हत्याकांड के पीछे भारत का हाथ। अमेरिका से डिपोर्ट हुए युवकों के बयान से पुलिस भी हैरान, बोले हमें किसी ने नहीं भेजा, अपने आप गए थे। सूखे के चक्रव्यूह में गिरा हिमाचल प्रदेश, 5 महीनों से गंभीर हालत, शिमला में अब फसल के लिए पानी खरीद रहे किसान। केरल ड्रिंकिंग केस में आरोपी 5 छात्र गिरफ्तार, 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजे गए, जूनियर छात्रों के प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाई थी। इंडियाज गोट लेटेंट विवाद पर समय रैना ने दी सफाई, कहा मैंने यूट्यूब शो के सारे वीडियो हटाए, मेरा मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना था। जामिया यूनिवर्सिटी के 14 छात्र हिरासत में लिए गए, कैंटीन बंद कराकर किया था प्रदर्शन, तोड़फोड़ का आरोप। पंजाब के लुधियाना में नायब तहसीलदार को बंधक बना करवाई रजिस्ट्री, जान से मारने की भी धमकी, मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बिना बताए बैंकॉक ट्रिप पर निकला महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के नेता तानाजी सावंत का बेटा, पिता को किडनैपिंग की सूचना मिली, केस दर्ज हुआ, बीच रास्ते से फ्लाइट पुणे लौटी। खुदरा महंगाई दर में कमी के चलते फिर ब्याज दरों में होगी कटौती, अप्रैल में आरबीआई देगा सस्ते कर्ज की सौगात, खाद महंगाई में आएगी कमी। मध्य प्रदेश में 3.7 डिग्री तक टेम्परेचर हुआ कम, राजस्थान में बड़ी गर्मी, जम्मू कश्मीर में कोल्ड वेव, द्रास में -17.5 डिग्री पहुंचा पारा, हिमाचल में होगी बारिश। चुनाव के वक्त फ्री ब्रीज का ऐलान करना गलत, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा ऐसा करके आप परजीवियों की जमात खड़ी कर रहे लोग काम नहीं करना चाहते। मेन इंडिया के रूप में दिखेगी देश की राजधानी दिल्ली, कैबिनेट में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं शामिल, रविवार को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को लगाई फटकार, कहा नाजायज पत्नियों और वफादार मालकिन जैसे शब्द महिला विरोधी, ये जीवन जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन। पीएम मोदी ने विश्व रेडियो दिवस पर देशवासियों को दी बधाई, कहा लोगों को जोड़ने का शक्तिशाली माध्यम है रेडियो। झारखंड के कोडरमा में मूर्ति स्थापित करने को लेकर मचा बवाल, आपस में भिड़े 2 गुट, कई पुलिसकर्मी हुए घायल। राजस्थान के बांसवाड़ा में पटाखे की फैक्ट्री में हुआ जोरदार धमाका, हादसे में 30 से अधिक लोग झुलसे। मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित प्रभाकर कारेकर का निधन, 80 की उम्र में ली आखिरी सांस, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जताया शोक। वक्फ विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट राज्यसभा में पेश, विपक्ष के सांसदों ने किया जबरदस्त हंगामा। सरकार के खिलाफ बोलते ही विधायक के पीछे एजेंसियां लगाई, डोटासरा बोले किरोड़ी पर बोलने पर एमएलए के दोस्त के घर 20 अफसरों की टीम पहुंची। चलिए दोस्तों बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी खबरों की। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का 1 साल पूरा, 8.46 लाख घरों को मिला योजना का फायदा, इसमें घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 1.5 घंटे रहेंगे पीएम मोदी, अडानी, बिरला और अंबानी भी जाएंगे, अब तक 20,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर लगी रोक हटाई, अब बैंक नए क्रेडिट कार्ड जारी कर सकेगा, नए ग्राहकों के ऑनलाइन खाते खोलने पर भी रोक हटी। खाने पीने की चीजें सस्ती होने से जनवरी में रिटेल महंगाई घटकर 4.31% पर आई, ये 5 महीने का निचला स्तर, खाने पीने की चीजों के दाम घटे। परीक्षा पे चर्चा एपिसोड 3 में गौरव चौधरी, राधिका गुप्ता बोले एआई से टाइम टेबल बनवाइए, मुश्किल टॉपिक्स समझे, टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बनाए। सिंपल 1 जेन 1.5 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, कीमत 1.66 लाख, फुल चार्ज पर 248 किलोमीटर की रेंज का दावा, ओला S1 Pro Plus से मुकाबला।
मारुति सुजुकी ने बलेना की कीमत 9,000 रुपए तक बढ़ाई। अब इसकी कीमत 6.7 लाख से शुरू होगी। सेलेरिया की कीमत 32,500 तक बढ़ी। खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों, विराट कोहली के एशिया में 16,000 रन हुए पूरे। इंग्लैंड के खिलाफ टॉप इंडियन स्कोरर बने। भारत लगातार 10वें वनडे में टॉस हारा। रिकॉर्ड्स। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी खत्म। भारत 3-0 से सीरीज जीता। इंग्लैंड को 142 रन से तीसरा वनडे हराया। शुभमन गिल की सेंचुरी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आज नए कप्तान की घोषणा कर सकती है। विराट दावेदार। रजत पाटीदार भी विकल्प। आईपीएल 2024 के कप्तान डू प्लेसिस को रिटेन नहीं किया। शुभमन बोले, मुझे अपनी पारी पसंद आई। श्रेयस ने कहा, सेंचुरी मारता तो बेहतर रहता। वहीं इंग्लिश कप्तान बटलर ने कहा, हमें लंबा खेलना सीखना होगा। अहमदाबाद का टोरेंट ग्रुप ने गुजरात टाइटंस की 67% हिस्सेदारी खरीदी। आईपीएल फ्रेंचाइजी ने कंफर्म किया। बीसीसीआई की भी मंजूरी मिली। रणजी ट्रॉफी की सेमीफाइनल टीमें तय। गुजरात, केरल, मुंबई, विदर्भ से खेलेगी। जम्मू कश्मीर और केरल मैच ड्रॉ हुआ। सलमान निजाद प्लेयर ऑफ द मैच। आईसीसी वनडे रैंकिंग में गिल नंबर 2, बेटर टॉप पर। बाबर शुभमन उनसे सिर्फ 5 पॉइंट पीछे। रजत पाटीदार बने आरसीबी के नए कप्तान। आईपीएल 2025 में संभालेंगे कमान। पिछले सीजन यानी आईपीएल 2024 में फाफ डू प्लेसिस ने टीम की संभाली थी कमान। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। पुष्पा 2 जैसे फिल्म बॉलीवुड के बस की बात नहीं। साउथ वीएस बॉलीवुड पर बोले राम गोपाल वर्मा। कहा, साउथ इंडस्ट्री मास ऑडियंस के ज्यादा करीब। वेलकम टू द जंगल अब तक की सबसे बड़ी फिल्म। 34 एक्टर्स की मौजूदगी। डायरेक्टर बोले, सारे नाम चर्चित, पहचान की जरूरत नहीं। इंडस्ट्री का बड़ा तबका शाहरुख को गिरते देखना चाहता था। राव 1 की असफलता पर बोले अनुभव सिन्हा, कहा, मैं अच्छे फिल्म नहीं बना सका। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन का बड़ा आरोप। बोली, सरकार फिल्म इंडस्ट्री खत्म कर रही। राज्यसभा में उठाया मुद्दा। बोली, सरकार कुछ तो दया दिखाए। दीपिका पादुकोण के साथ परीक्षा पर चर्चा। एक्ट्रेस बोली, डिप्रेशन को छिपाए नहीं, बताएं पर्याप्त नींद ले, खुली धूप में जाएं, ये सुपर पावर्स। फिल्म मेकिंग में राइटिंग को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं जितेंद्र पंचायत। फेम एक्टर बोले, स्क्रिप्ट अच्छी हो तो बाकी चीजें मायने नहीं रखती। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। देश के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड। एमपी में 3.7 डिग्री तक टेम्परेचर हुआ कम। वहीं राजस्थान में बड़ी गर्मी। जम्मू कश्मीर में कोल्ड वेव। द्रास में पारा -17.5 डिग्री। वहीं हिमाचल में होगी बारिश। हिमाचल में फिर बिगड़ा मौसम। बर्फबारी ने बढ़ाई ठिठुरन। शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी। एमपी में 13 फरवरी से सर्दी का एक और दौर। 2 से 3 डिग्री लुढ़केगा तापमान। भोपाल, इंदौर में 14 डिग्री पार पहुंच चुका पारा। छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम। 4 डिग्री तक लुढ़केगा पारा। 3 दिन न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट। रायपुर में 4 डिग्री चढ़ा। सुकमा सबसे गर्म। राजस्थान में 3 दिन बाद छा सकते हैं बादल। रात का टेम्परेचर बढ़ने से सर्दी में हुई कमी। दिन का पारा 30 डिग्री तक पहुंचा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं शिक्षा जगत समाचारों की। इंडिया पोस्ट में निकली 21,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। कम पढ़े लिखे कैंडिडेट्स भी कर सकते हैं अप्लाई। आखिरी तारीख 3 मार्च 2025। इंडियन नेवी में 270 पदों पर निकली भर्ती। 1 लाख से अधिक की होगी सैलरी। आवेदन 25 फरवरी 2025 तक होंगे अप्लाई। रेट एडमिट कार्ड को लेकर बोर्ड ने जारी किया अपडेट। 19 फरवरी 2025 को जारी होंगे प्रवेश पत्र। पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की निकली बम्पर वैकेंसी। 1746 पदों पर 21 फरवरी से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। 17 फरवरी को होने वाली एसएससी जीडी एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर रहने वाला है। आपको धन को लेकर कुछ समस्याएं रहेगी। आप यदि ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से धन उधार लेंगे तो वह आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको किसी से धन को लेकर कोई वादा सोच समझ कर करना होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। व्यापार में आपको बुद्धि और विवेक से काम लेने की आवश्यकता है। पार्टनरशिप सोच समझ कर करें। जो लोग सिंगल है उनके रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। आपको किसी दूसरे के मामले में बोलने से बचना होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज के दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। आप कुछ समय मनोरंजन के कार्यक्रमों में व्यतीत करेंगे। व्यापार में आपके साख खूब फैलेगी। आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। संतान आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकती है जिसे आप पूरी अवश्य करें।
तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन उलझनों भरा रहने वाला है। आपका कोई प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। आप अपने भविष्य को लेकर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों में छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद खड़े हो सकते हैं, जिससे रिश्तों में दूरी आ सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कोई निर्णय सोच समझ कर लेने के लिए रहेगा। आप अपनी कामों में लापरवाही बिल्कुल ना करें। आप अपने बिजनेस को विदेशों तक ले जाने की कोशिश में कामयाब रहेंगे और आप अपने पारिवारिक मामलों को धैर्य रखकर सुलझाएंगे, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के विदेश मंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर ब्रेकिंग न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।